चलिए अब सीधा रुख करते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 1290 स्नातक और अधिस्नातक हैं। इसमें से 6 लाख बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन उन्होंने किया। 31 जनवरी 2022 तक कुल 4,02,826 बेरोजगारों को ही बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई। जो शेष 12 लाख बेरोजगार हैं उनके भत्ते का कहीं उल्लेख नहीं। दूसरा, 2019 में शुरू की गई इस योजना को नए युवा जोड़ने की जब बात कही गई तो युवाओं ने इसको खारिज कर दिया। पिछले साल तक 1,60,000 बेरोजगारों को भत्ता दिया जाता था। नई योजना में लिमिट बढ़ाकर 2 लाख जरूर कर दी, लेकिन इससे अभी तक केवल 10,000 बेरोजगार जुड़ पाए। और इसमें इसका बड़ा कारण है कि इसमें इंटर्नशिप की एक बैरियर सरकार ने लगा दिया, जिसको नौजवानों ने स्वीकार नहीं किया। 2021 में बेरोजगारी भत्ते पर बजट का प्रावधान था 1,012 करोड़ रुपए। इसमें से करीब 600 करोड़ रुपए भत्ते के दिए गए, 400 करोड़ का अभी भी शेष है। इंटर्नशिप को जरूरी करने के कारण 4 घंटे की इंटर्नशिप जरूरी की, तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो नौजवान करते हैं उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया। राजस्थान की जो खास तौर पर पांचवा जो संकल्प इन्होंने बताया था 2021 के बजट में, शिक्षा का परिधान, हमारा संकल्प शिक्षा का परिधान। राजस्थान के शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यदि ठीक से आप आकलन करेंगे तो अधिकांश स्कूल बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में उस तरीके के बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं। क्लासरूम्स की कमी है, टॉयलेट्स की कमी है, बिजली के कनेक्शंस भी नहीं है। महात्मा गांधी अंग्रेजी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। हालांकि महात्मा गांधी जी भी अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर नहीं थे और उनके भाषणों में अनेक बार इसका उल्लेख होता है, लेकिन फिर भी जैसी अलंकृत करने की आवश्यकता उनको लगती है, जिस तरीके से वर्णित करते हैं मुख्यमंत्री जी, इसमें दिक्कत वहाँ पैदा हुई कि जहाँ अंग्रेजी स्कूल तो खोल दिए, लेकिन वहाँ हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से वहाँ एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि वो बच्चे जाएंगे कहाँ। जो फैकल्टीज हैं उसके लिए बहुत लंबे अरसे से डिमांड चली आ रही थी अलग अलग स्कूलों में, वो नहीं खोली गई। और विशेष जन जो दिव्यांग हैं उनके लिए स्कूलों की घोषणा की थी, वो पूरी नहीं हुई। छठा संकल्प था पानी, बिजली और सड़क को लेकर। पानी को लेकर एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन, और उस मिशन पर आधे हिस्से में केंद्र और राज्य सरकार को काम करना था। भारत की सरकार ने अपने निश्चित निर्धारित समय पर अपना पैसा राजस्थान की सरकार को ट्रांसफर किया। 2024 तक इनका जो लक्ष्य था 84 लाख का, जो घर घर नल पहुंचाने का था, वो 60 लाख ही पूरा हो पाएगा। अभी तक की जो रफ्तार और नीयत है, केंद्र ने इस पर संज्ञान लिया है। बिजली के बारे में टैरिफ बढ़ाने के लिए इनकार किया था, लेकिन 2 बार सरचार्ज बढ़ाया। 24 घंटे डोमेस्टिक बिजली देने की बात की थी, लेकिन ये पूरे राजस्थान को पता है किस तरीके से रूबरू होना पड़ता है। 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने का वायदा किया था। 72 घंटे छोड़िए, 72 दिन में भी नहीं बदला जाता। और शिकायतों की सुनवाई, ये कहा जाता था कि ये जो कंट्रोल रूम है, हेल्पलाइन है, इससे आपकी तत्काल सुनवाई होगी, उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं होता। और अभी तक जिस तरीके से बिजली घरों में कोयले की आपूर्ति का मसला, सरकार अपने विचार की सरकार होते भी छत्तीसगढ़ से उसको अभी तक भी ठीक तरीके से उसको
मैच्योर नहीं कर पाई, ये सरकार की एक बड़ी विफलता है। 7वां संकल्प था कौशल व तकनीकी प्रदान। मुझे लगता है कि सरकार को इन सारे संकल्पों के बारे में, लेकिन इस संकल्प के बारे में तो सरकार को कोई व्हाइट पेपर देना चाहिए कि आपने कितने लोगों को स्किल किया, कितने लोगों को तकनीकी से दक्ष किया, कितने नौजवानों को, और राजस्थान के कितने नौजवानों को उसका लाभ मिला है। क्योंकि ये स्लोगन जरूर है, पर राजस्थान